आपको स्क्रीन दिख रही ना? नहीं, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा सॉरी। नाउ आई होप कि विजुअल होगी आपको अब। यस यस। ठीक है, वेट करते हैं वो भी आ जाए, पंकज भी, देन हम शुरू करते हैं। ओके ओके। अभी तक प्रवीण आपने जो देखा, आपको इसमें कोई डाउट है? कुछ पूछने से पूरी कोशिश करता हूँ यार कि मैं मैक्सिमम कवर कर पाऊँ मैं, और वो भी आराम से। कल मेरा वर्क फ्रॉम होम रहेगा तो कल हम थोड़ा ज़्यादा खींच लेंगे, ठीक है? तो देखो, आज मैं कवर कर रहा हूँ मैं एडवांस फिल्टर, ठीक है? देखो, फिल्टर और एडवांस फिल्टर और इसी को ऑटो फिल्टर एक ही होता है। जो नॉर्मली आप फिल्टर लगाते हो, आप यहाँ पे जाते हो एंड यहाँ पे जाने के बाद आप फिल्टर पे क्लिक किया और ऐसा फिल्टर का लोगो बन के आ जाता है सारे पे। अब जब आप डेटा में कहीं पे भी माउस रखना जरूरी होता है आपको, क्योंकि माउस नहीं रखोगे तो उसे पता नहीं लगेगा कितना डेटा करना है। अगर सारा डेटा आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब जैसे जो सेल्स है, इधर का कुछ डेटा है, अगर बीच में ये डेटा एक दूसरे से सटा हुआ है, भले ही मतलब यहाँ के इतने रो अगर मैं डिलीट कर दूं, मैं यहाँ पे इतने में डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ, लेकिन अगर आप सॉरी कंट्रोल जेड करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको लगता है इतना मैं डिलीट कर देता हूँ मैं, तो आपको लगता है ये गैप आ गया, यहाँ पे गैप है, लेकिन यहाँ से तो लिंक है ना, तो ये अपने आप उस सारे रेंज पे अप्लाई हो जाता है, नो डाउट। और या तो दूसरा तरीका जो है, अगर गैप है तो फिर मैनुअली आप इसे इस तरीके से सिलेक्ट करोगे, या तो फिर कंट्रोल ए करो, या तो फिर आप मैनुअली वैसे कर लो। पंकज भाई टाइम पे आया करिए, ठीक है? तो देखो, ऑटो फिल्टर बता रहा हूँ पंकज, जस्ट अभी शुरू हुआ है। तो इसके दो शॉर्टकट होते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल और अल्टर के साथ ए दबाओ और टी दबाओ। एक्चुअल में ये जो अल्टर वाला है ना, आप ये अल्टर वाला आप अल्ट दबाओगे, फिर आप देखते रहो, अल्ट जब दबाओगे तो ऊपर ऐसा कुछ खुल के आता है। अब ये ए है तो ए डेटा के अंदर लेके जाएगा, अपने कीबोर्ड से दबाओगे, फिर अब ये डेटा मेनू बार के अंदर आएगा, सारे एक एक कंट्रोल के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे टी है, तो आप टी दबाओगे तो इजीली फिल्टर लग जाएगा। एक बार में फिल्टर लगता है, दूसरे बार में छूटता है, ठीक है? सेम इसे बहुत सी जगह पे ऑटो फिल्टर भी बोलते हैं। अब जैसे VBA में इस फिल्टर को हम ऑटो फिल्टर बोलते हैं, ये शॉर्ट के लिए लोग इसे फिल्टर बोलते हैं, अदरवाइज इसका पूरा नाम है फिल्टर, सॉरी ऑटो फिल्टर। अब जब यहाँ पे जैसे मैं मान लो फिल्टर लगा रहा हूँ, मैंने फिल्टर यहाँ पे क्लिक किया और सारे जो भी मेरी वैल्यूज है हेडर, उनके ऊपर जो मेरा फिल्टर का लोगो बन के आ चुका है। अब आप ध्यान से देखो, इधर लेफ्ट साइड में जो भी रो है ये ब्लू नहीं है, ब्लू होने का मतलब कि ये फिल्टर है लगी हुई, या तो जब भी फिल्टर लगा रहेगा आप नोटिस करोगे कि ऊपर जो कोने जैसा बना हुआ है ना हेडर के ऊपर बगल में, इससे भी पता लगता है कि फिल्टर लगा हुआ है। और फिल्टर के अंदर सॉर्टिंग भी आता है। जैसे जब फिल्टर है तो आप यहाँ पे देखोगे पहला वाला जो ऑप्शन है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी ये असेंडिंग वे में है। दूसरा वाला जो है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जो है डिसेंडिंग वे में है। यहाँ पे A to Z लिखा है, Z to A, ये वाइस वर्सा। या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। लाइक अब मुझे जैसा सॉर्टिंग करना है तो मैं यहाँ पे करूँगा A to Z। अब आप नोटिस करोगे कि ये रो नंबर जो है सीक्वेंस में आ चुकी है। कंट्रोल Z करके दिखा रहा हूँ, ये पहले कुछ इस तरीके से था, रैंडमली था, लेकिन जैसे ही मैंने ये सॉर्टिंग करी, वापस से कंट्रोल Z किया मैंने। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे हल्का सा एक एरो बना हुआ है, एरो ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड में है, तो आपने जो सॉर्टिंग की है वो असेंडिंग वे में है, ये चीज़ें आपके सामने दिखाई देती है। अब ये लोगो हटाना है जो फिल्टर का है, एक बार क्लिक करोगे तो हट जाएगा। लेकिन जब आप फिल्टर लगाओगे, नॉर्मली फिल्टर, आप नॉर्मली जैसे फिल्टर में लगाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, इसमें कुछ देखो डेटा जो मेरा डेट फॉर्मेट नहीं है, तो इसे मैं मैनुअली डेट फॉर्मेट में मैं चेंज कर देता हूँ, सो दैट कि मेरा देखने में डेटा थोड़ा अच्छा लगे। इससे हमारा सॉर्टिंग का कोई लेना देना नहीं है। बाद में जब मैं ये डेटा टाइप पढ़ाऊंगा तो वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों है। एक्चुअल में देखो,
एक्सेल ये इसे ना डेट कंसीडर जरूर कर रहा है, ये कहने के लिए डेट है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो दोनों में आपको एक चीज फर्क आएगी। ये जो है राइट साइड वाली वॉल पकड़ के बैठा है, ये लेफ्ट साइड वाली वॉल पकड़ के बैठा है। जो राइट साइड में जो वॉल पकड़ के बैठता है वो बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि ये नंबर है, और वो नंबर होता भी है। जो लेफ्ट साइड की वॉल पकड़ के बैठता है वो टेक्स्ट होता है, यानी ये डेट नहीं है, क्योंकि हमारा डेट भी होता है ना, वो एक तरीके का नंबर होता है। और जैसे देखो ये वाला टेक्स्ट है तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड की वॉल पकड़ के बैठा है, ये सारे नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये राइट साइड की वॉल पकड़ के बैठे हैं। टेक्स्ट होने का मतलब कि इस पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आप नहीं करवा सकते, नंबर्स होने का मतलब कि आप उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो। अब देखो जैसे अब यहाँ पे मैं फिल्टर लगा रहा हूँ, मैं तो फिल्टर नॉर्मली फिल्टर आप जानते हो, देखो जो चीजें मैंने बोला था ना ये टेक्स्ट है, तो बाकी की वो डेट समझ रहा है और डेट के अकॉर्डिंग वो उनकी हायरार्की बना पा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी वो हायरार्की नहीं बना पा रहा है, ये आप देख रहे हो ना, जैसे 1/13/2014 ये इसे नहीं बना पा रहा है हायरार्की, रीजन की ये इसे डेट नहीं कंसीडर कर पा रहा है। अब डेट कंसीडर नहीं कर पाने का दो रीजन हो सकता है, ये फॉलो कर रहा होगा DDMMYY, लेकिन ये लिखा है MMDDYY, यानी कि इसके हिसाब से आपको देख के लग रहा होगा कि ये सही है। यूएस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो होना चाहिए ये 1 जनवरी 2016 अगर आप फिल्टर में देखो तो, लेकिन ये ऐसा है नहीं। इसके फॉर्मेट के हिसाब से ये इसे दिखाई पड़ रहा है कि ये वाला जो है पहली तारीख है, 17वां महीना है, 17वां महीना होता नहीं है, इसलिए ये उसे डेट समझ नहीं पाएगा कभी भी। अगर इसे आप सही से लिखो ये अपने आप उसे डेट समझ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं फिल्टर लगा रहा हूँ, जैसे सपोज मान के चलो मैं फिल्टर लगा रहा हूँ स्लीपिंग मोड पे। आप नॉर्मली फिल्टर लगाते हो स्लीपिंग मोड पे, आप यहाँ पे आए जो जो आपको चाहिए वो लगा सकते हो। अदरवाइज ये सारी वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, तो आप यहाँ पे नाम लिखिए, अपने आप ऑटोमेटिकली आने लगाएगा। अब जैसे देखो यस ए लिखा मैंने, तो जो भी इससे रिलेटेड होगा ना वो अपने आप ही आता जाएगा, बाकी की चीजें इलिमिनेट होती चली जाएंगी। अगर मैं जैसे ध्यान से देखो सेकेंड क्लास स्टैंडर्ड, इसमें डी लिखा हुआ है, यानी कि वो कहीं ना कहीं उसे वो डी मिल रहा है जरूर, तो मैंने डी लिखूंगा मैं। तो देखना जिसमें डी रहेगा ना ये वो सारी चीजें आएंगी। लाइक फर्स्ट क्लास जो था, फर्स्ट क्लास गायब हो चुका है यहाँ पे, अगर आप देखो तो फर्स्ट क्लास यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा। तो बहुत सारी वैल्यू है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्ट आके लिखो, बाकी चीजें इलिमिनेट अपने आप होके चली जाएंगी। तो अब इसमें से जो चाहिए नैरो हो चुकी है, यानी कम रिकॉर्ड आ रहे हैं आपके सामने, इसमें से जो चाहिए सिलेक्शन वो सिलेक्ट कर सकते हो, जो नहीं चाहिए आप उसे अनसेलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि अभी आपने डी लिखा बहुत सारी चीजें, तो सेम यहाँ पे भी आपको सेम वही चीजें मिल जाएंगी इक्वल। अब जैसे मैं मान लो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लास लिख दूंगा, तो स्टैंडर्ड क्लास के अकॉर्डिंग। अब जैसे अगर इसमें डेट होती या सेल्स या प्रॉफिट का होता, तो ये सारी जो चीजें इक्वल दिख रही हो ना, थोड़ा बहुत ये चेंज होता कि जैसे अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 200, तो 200 की सेल्स के ये न केवल 200 को दिखाएगा। डज नॉट इक्वल इसका मतलब ये है कि जो 200 या 100 की जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखोगे उसे छोड़ के बाकी सबको वो दिखाएगा। बिगिंस विथ स्टार्टिंग के कैरेक्टर की जो बात करेगा। अब जैसे इसमें आपने लिख दिया है SA, तो SA से जितना स्टार्टिंग रहेगा ना उन सबको दिखाएगा। लाइक ये सेम डे भी कंसीडर होगा, इसके अलावा और कोई नहीं है जो कोई नहीं कंसीडर हो सकता। अगर आप खाली यस लिखते तो आप नोटिस करते कि इसमें तीनों जो है कंसीडर हो जाते, फिल्टर में दिखाई पड़ते हैं। एंड विद अगर आप क्लास लिखोगे तो फर्स्ट क्लास आएगा, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड, सेम डे इलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपने बोला है कि क्लास। आप मल्टीपल कैरेक्टर्स भी दे सकते हो, सिंगल कैरेक्टर। अगर आप कंटेंट्स यूज करोगे तो इसका मतलब यह है कि उसमें से कोई भी वैल्यू जो उसमें लिखी हो, चाहे आगे हो पीछे हो, वो पैटर्न बन जाना चाहिए। लाइक अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट्स, कंटेंट्स में मैंने लिखा जैसे ST लिखा मैंने, तो अब देखो जब फर्स्ट में ST आता है और स्टैंडर्ड में भी ST आएगा। तो अब कंटेंट्स लिखा है आपने, तो कंटेंट्स आपने लिखा है, तो आप नोटिस करोगे, देखोगे दो चीजें जरूर सिलेक्ट होके आई होंगी। एक ST वाला आया होगा और जो फर्स्ट है, और एक स्टैंडर्ड वाला ST आया होगा, दो। आप फिल्टर में आके यहाँ पे देखोगे तो दिखाई भी पड़ेगी। वापस से जाओगे यहाँ पे कंटेंट्स में जाओगे, सॉरी यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है, सेम जो चीजें अभी मैं इससे पहले दिखा रहा था सेम सारी चीजें यहाँ पे भी मिलके आपको दिखाई पड़ रही है। लाइक इक्वल दिखाई पड़ रहा है,
अब थोड़ा सा यहाँ से करूँ, देखो इक्वल दिखाई पड़ रहा है, डज नॉट इक्वल, इज ग्रेटर देन। अगर ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो इज ग्रेटर देन काम करता, लेकिन यहाँ पे नहीं काम करेगा, तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं बता पा रहा मैं। और डज नॉट कंटेन का मतलब कि ये वर्ड ये लेटर या ये कॉम्बिनेशन या पैटर्न जिस वैल्यू में नहीं होगा वो चीज़ें फिल्टर होके आएंगी डज नॉट कंटेन्स में, लास्ट वाला जो है। सेम अगर यही चीज़ें मैं, अब देखो ये सारी जो लेफ्ट साइड में जो आपको रो दिख रही है ना, वो रो ब्लू हो चुकी है। ब्लू होने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। अगर ऊपर आपको फिल्टर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो भी आप रो देख के पहचान जाओगे कि फिल्टर इस पे अप्लाई हुआ है। एक्चुअल में जब फिल्टर लगता है एक्सेल पे तो वो फिल्टर ना उस रो को हाइड नहीं करता है या उस कॉलम को हाइड नहीं करता, वो एक्चुअली उस कॉलम की जो विड्थ है ना उसको वो बहुत कम कर देता है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ती। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 के बाद 5 है, ये केवल उसकी साइज कम कर दी गई है, यानी 2 3 4 जो रो है ना उसकी साइज कम कर दी गई। अगर इसे मैं पकड़ के ड्रैग करूं, आप देखोगे आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देखो दिखाई दे रहा है ना, मैं पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ तो ये दिखने लगे। तो इसका मतलब यह है कि एक्सेल उन सारी वैल्यू को ना टेक्निकली वो हाइड नहीं करता है, खाली उसकी जो विड्थ है ना कॉलम की या रो की विड्थ, उस रो की विड्थ को वो कम कर देता है। और मल्टीपल फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, यानी एक पे फिल्टर लगा है एंड अब जो सारी वैल्यू आपके सामने अपीयर हो रही है, अब इस पे आपको और इलिमिनेट करनी है, नैरो करने हैं अपने रिकॉर्ड्स को, तो आप वो भी कर सकते हो। लाइक मैं प्रॉफिट पे आता हूँ, सेम यहाँ पे भी काफ़ी सारी देखो आप कंट्रोल्स दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने बोला था ना इसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल्स दिखाई देते जाएंगे या चेंज होते जाएंगे। अब यहाँ पे देखो लाइक टॉप 10 है, टॉप 10 जो है आपका नाम के साथ या टेक्स्ट वैल्यू के साथ टॉप 10 कभी नहीं हो सकता है। टॉप 10 होगा तो हमेशा नंबर्स वाली वैल्यू के साथ होगा, यानी जो सबसे बड़ी वाली टॉप होंगी वो वैल्यू आपको दिखानी है। अभी आपसे जो आगे पूछ लेगा टॉप 10 दिखाना है या टॉप बॉटम दिखाना है, तो आप यहाँ से बॉटम ले सकते हो, यानी जो मिनिमम वैल्यू 10 होगी वो दिखाएगा आपको। आप यहाँ पे कम या ज्यादा भी कर सकते हो, कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना है। ये बिटवीन है, बिटवीन का मतलब ये सेम है कि आप कितने से कितने के बीच का आप रिकॉर्ड दिखाना चाहते हो। लाइक मैं चाहता हूँ 10 से लेके 20 के बीच का मैं खाली प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ मैं, तो मैंने 10-20 बिटवीन डाला। अब इसमें देखोगे आप 10 और 20 के बीच में ये सारी जो भी प्रॉफिट है वो आ रही है। तो जिस पे फिल्टर अप्लाई हो चुका होगा, अब देखोगे उसका लोगो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। लाइक यहाँ पे एक हमारा फिल्टर लगा है, एक फिल्टर यहाँ पे लगा है जो फनल जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है हमें। अब टॉप एवरेज, एवरेज, एबव एवरेज और बिलो एवरेज। एवरेज का मतलब यह है कि ये सारी जो वैल्यू दिख रही है ना इनका एवरेज निकालना है। शायद मुझे लगता है आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो एवरेज का मतलब होता है कि जो सारे जो वैल्यू है ना इनका समेशन होगा एंड समेशन होने के बाद ना इनकी काउंटिंग होगी, और जो समेशन है टोटल समेशन को काउंटिंग से डिवाइड किया जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे सेलेक्ट करो और यहाँ पे आप देखो जिस समय में लिख रहा है 15,357, काउंट में है 1058 और जो आपका एवरेज आया है 14.52 आया है, यानी आप 15,357 को डिवाइड करो 1058 से तो आपका आंसर यही आएगा 14। तो अब ये क्या काम करेगा, जो फिल्टर में ना 14.52 है ना, ये इससे ऊपर वाली वैल्यू को वो आपको शो करेगा, लिखा है ना एबव एवरेज, तो जो भी वैल्यू 14.52 होगी उसे ये शो करेगा, उससे जो बिलो होंगी उसे ये हाइड करेगा। एवरेज आपके लिए जरूरी होता है जब आप ट्रेंड निकालते हो या काफ़ी सारी आपको कैलकुलेशन करनी हो, मेनली ये सेल्स में। हम इसी से अपने सेल्स या किसी भी मतलब जब भी कंपनी का परफॉर्मेंस होता है हम इसी के बेस पे जज कर पाते हैं कि हम कितना टारगेट अचीव कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं। अब आपका आता है कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर सेम वही फिल्टर है जिसमें आप इक्वल डज नॉट इक्वल वाला जो मैंने डिस्कस किया था वो सारा चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। और इसमें जो बहुत अच्छी चीज़ है जो वाइल्ड कार्ड वाला है, वाइल्ड कार्ड वाला मैं बताऊंगा आपको। नॉर्मली भी फिल्टर एक बार क्लियर कर लेने तो आप इसके हिसाब से बिटवीन का या जो कुछ भी करना है वो चीज़ आप यहाँ से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं अपना जो भी डिसीजन लेना हो, ठीक है। अब देखो ये वाला फिल्टर में ये चीज़ें कि यहाँ पे आपको ऊपर फिल्टर दिखाई पड़ रही है और ये एक बेसिक फिल्टर है जो आपने अभी तक देखा।
लेकिन अगर जैसे आपको ये मान लो 200 रो है, ये सॉरी 200 कॉलम है, 200 कॉलम है, और आपको बोला गया है कि कंट्री में सॉरी कैटेगरी में फर्नीचर होना चाहिए, कस्टमर के नेम में ये पेटे क्रीज होना चाहिए, शिप मोड में स्टैंडर्ड क्लास होना चाहिए, ऑर्डर में कुछ समथिंग वैल्यू होनी चाहिए, ऑर्डर डेट में समथिंग होनी चाहिए, स्टेट में कैलिफोर्निया होनी चाहिए, एंड सो ऑन। इस तरीके की बहुत सारी वैल्यू आपको बोल दी गई है। तो अब 200 रिकॉर्ड है और आपको ऐसी 10 शीटें हैं और भी मान लो हो सकती है इंसिडेंट। तो अब आप 200 में हर एक पे जाके वापस से अपनी वैल्यू पढ़ने नहीं आओगे कि अच्छा इस वाले पे मुझे फिल्टर लगाना है, शिपिंग मोड में जाके अपने शीट में जाके देखोगे अच्छा किस बेस पे लगाना है फिल्टर, आके देख के वापस से लगाओगे, नहीं, आपको ये नहीं करना। आप एडवांस फिल्टर यूज करोगे। कंट्रोल शिफ्ट एल करता हूं मैं, फिल्टर रिलीज किया मैंने। देखो किसी रो या कॉलम को ऑटो एडजस्ट करना है ना, इस पर डबल क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली साइज ले लेगा। अब जैसे ये वाला है कॉलम, जैसे इतना है, मुझे जगह चाहिए इसके लिए इतनी चाहिए, इस पे वॉल पे आओ, राइट साइड में वॉल, अगर आप रो के लिए कर रहे होगे तो डाउन साइड में, यहाँ पे आना, 2 बार डबल क्लिक करना जल्दी जल्दी, आप अपने आप देखोगे जाके एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं ऑटो फिल्टर की मैं बात कर रहा था, एडवांस फिल्टर की। आप हेडर ले लो और हेडर लेके ना कहीं पे पेस्ट कर दो। देखो मैंने बड़ा डेटा इसलिए लिया है कि आपको ना अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आए। लाइक मैं कुछ भी डिटेल्स ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया स्टेट में केंटुकी ले ली, तो देखो इसकी स्पेलिंग ना उसी जैसा होना चाहिए। अपने से स्पेलिंग इधर उधर करोगे तो ये फिल्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पैटर्न जाके ना वहाँ पे ढूंढता है ये, अगर ये उसे नहीं मिलेगा तो ये फिल्टर नहीं लगा पाएगा। और क्वांटिटी में आप 2 ले सकते हो, मल्टीपल वैल्यू के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, ग्रेटर देन स्मॉलर देन आप भी यूज कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, और यहाँ पे जो भी सिचुएशन लेनी है आप ले सकते हो, जितनी सारी मन करे। तो देखो इस डेटा पे मैं आ गया, मैं क्वांटिटी के बाद क्या है मेरा, अच्छा क्वांटिटी छूट गया क्या मेरे से, अच्छा अच्छा ये यहाँ पे सेल है, ठीक है, मैं यहाँ पे सेल्स लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो मैं आया फिल्टर पे अपने, सॉरी मैं आ गया अपनी डेटा में। इस डेटा के अंदर जो आपका सोर्स डेटा है, उस डेटा के अंदर आप माउस रखो और अब देखोगे डेटा के अंदर ये फिल्टर है, फिल्टर के नीचे आप देखोगे राइट साइड में आपको एडवांस्ड मिलेगा। आप एडवांस पे जाना है, यहाँ पे आपको 2 बटन दिखाई देंगे। पहला वाला जो है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यानी ये जो फिल्टर होगी ना ये इसी जगह पे फिल्टर होगी, और आपको कोई क्राइटेरिया देना है तो दे सकते हो क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया आपका यहाँ पे है, ये है क्राइटेरिया। आप इस रेंज को सेलेक्ट कर लो, ये आपके लिए क्राइटेरिया बन गया। नाउ अब आप नोटिस करोगे कि देखो केंटुकी और कैटेगरी 2 ये 2 फिल्टर आउट होके आपके पास आएंगे। स्टेट में केंटुकी होगा और कैटेगरी में 2 होंगे। नाउ अब आप नोटिस करोगे फिल्टर का लोगो भी नहीं आया होगा आपके पास। सॉरी ये कैसे गड़बड़ हो गई, केंटुकी में 2 नहीं है क्या, ऐसा हो नहीं सकता, केंटुकी में 2 नहीं, हमने कुछ गड़बड़ी करी होगी। ये हमारा अभी भी उसी के सेम क्राइटेरिया सेलेक्ट है, तो मैं दोबारा सेलेक्ट करने नहीं जा रहा हूँ मैं, और मैं कहता हूँ फिल्टर अप्लाई किया जाए। नाउ अब आप नोटिस करोगे कि स्टेट में आपके सामने केंटुकी ही है। क्वांटिटी मैं श्योर नहीं क्यों नहीं हो पाया, शायद डेटा टाइप की वजह से नहीं हो पाया होगा, बाकी आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे देखो फिल्टर का लोगो भी नहीं आया।
एंड कोई देखेगा तो वो सोचेगा कि फिल्टर हुआ तो कैसे हुआ होगा, क्योंकि फिल्टर ऊपर दिखाई नहीं पड़ रहा, तो ये सारी चीज़ें गई कहाँ पे। लेकिन इससे आप कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे तो ये छूट जाएगा, या तो ऊपर क्लियर करके ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप इस फिल्टर को रिलीज कर सकते हो। लेकिन ये जो फिल्टर हुआ ना सेम इसी जगह पे हुआ है, लेकिन दूसरा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ये कहता है ना कि कॉपी टू द अनदर लोकेशन, यानी हमने सेम वही सारी की सारे पैटर्न फॉलो किया है। यानी ये मेरा ऊपर वाला जो है लिस्ट रेंज में, ये मेरा सोर्स डेटा है, ये मेरा क्राइटेरिया है, सेम क्राइटेरिया मैंने लिया। मैं कहता हूँ मुझे कॉपी तुम यहाँ पे करके दे देना फिल्टर लगाने के बाद। और एक चीज़ और बता दूँ, जो भी ये फिल्टर करते हो एडवांस फिल्टर ना, आप किसी और शीट पे नहीं कर सकते जाके कि मुझे वहाँ पे कॉपी करके देना रिकॉर्ड, ये यहीं पे देगा आपको कॉपी करके। एंड नाउ अब आप ओके करो। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो फिल्टर हो के आई है, तो आपको लगा भी नहीं फिल्टर हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो आपका फिल्टर रिकॉर्ड आ चुका है, केंटुकी के साथ आया होगा। अब यहाँ पे आपको केंटुकी दिखाई पड़ रहा होगा, जय स्टेट में केंटुकी। और यहाँ पे रो देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये फिल्टर आउट हो रहा है यहाँ पे। इसमें एडवांस फिल्टर में एक चीज़ और है, लाइक जो सिटी है, आप इसके साथ एक और भी कॉलम ले सकते थे, लाइक स्टेट भी ले सकते थे, जो लेने का मन करे वो ले लेना। और एडवांस फिल्टर में जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, तो अब जो ना फिल्टर जो है अब यूनिक रिकॉर्ड के लिए मैं कह रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा डेटा वो वाला है डेटा। अब जैसे जैसे चीजें लोगे ना, जब वैसे वैसे चीजें चेंज होती चली जाएंगी। अब देखो ये मेरा डेटा है, तो मैं इसे कंट्रोल ए किया मैंने इस डेटा को, और मैं कहता हूं ना तुम यूनिक रिकॉर्ड दो। तब देखो इसमें हेंडरसन कितनी बार आया होगा, फ्लोरेंस कितनी बार आया। अब लेकिन यूनिक करूंगा ना तो ये मेरी सारी एक ही बार आएंगी। आप मैं इसे चाहूँ कॉपी करवाना तो मैं कॉपी भी करवा सकता हूँ किसी अदर पॉइंट पे, और नहीं चाहूँ तो यहीं पे रहना है तो मैं यहीं पे रखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो अब देखो मैंने यूनिक के लिए मैंने बोल दिया इसे, हाँ AG5 ने, ठीक है। अब मैं कम लग रहा है मुझे जी, डेटा कम कैसे लगा है? अच्छा इतना ही था मेरा। तो अब देखो मैं करता हूँ ओके, और नाउ अब आप नोटिस करोगे कि इसमें जो भी सिटी थी अब वो यूनिक रिकॉर्ड मेरे पास निकल के आ रही है, यानी हमारे पास जो सिटी थी इतनी ही सिटी है। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखो ये ब्लू कलर का बना है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे फिल्टर आउट हो रहा है हमारा डेटा। इसमें डाउट है किसी को, कोई कुछ पूछना है? चलो अगर नहीं डाउट तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी तक आपने देखा है कि जो आप फिल्टर करते हैं या सॉर्टिंग करते हैं ना, वो आप रो में करते हो। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया जाए, अगर आपका डेटा मान लो मैंने उस दिन जैसे ट्रांसपोज करके दिखाया था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। ट्रांसपोज में क्या हो रहा था, ट्रांसपोज में ना डेटा का डिमेंशन चेंज हो रहा था। अगर आपको उस बेस पे बोल दिया जाए कि सॉर्टिंग करनी है, लाइक जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं, मैं यहाँ पे लाइक मैं ना नाम लिखता हूं मैं, और यहाँ पे मैं सेल्स लिखता हूं मैं फॉर एग्जांपल। तो जैसे देखो मैंने लिखा कुमार एंड मैंने लिखा पटेल, और सेम मैंने कुछ लिखा कि इन्होंने सेल किया है 5 और इन्होंने सेल किया है 3। ये डेट फॉर्मेट था, तो मैं डेट फॉर्मेट को हटा के मैं जनरल फॉर्मेट कर देता हूं मैं, सो दैट कि नंबर हमारा प्रॉपर हो। अब मैं चाहता हूं ना कि ये मेरा, अब जैसे इस डेटा को मान लो, ये डेटा आपके पास इस तरीके से ट्रांसपोज होके आया हुआ है। अब इसमें आपको सॉर्टिंग करनी है कि है ना, नेम पहले कुमार और पटेल में अगर आप देखोगे
तो आप कहोगे कि अगर मैं इसे डिसेंडिंग वे में करूं तो मेरे हिसाब से P पहले आना चाहिए और K पीछे जाना चाहिए, है ना। डिसेंडिंग वे में अगर मैं करूं तो मैं ये चीजें कहने की कोशिश कर रहा आपसे, मैं ये सॉर्टिंग हमारा कुछ इस तरीके से हो। आप इसमें सॉर्टिंग कैसे कर पाओगे, यानी कि आप इसके बेस पे चाहते हो कि सॉर्टिंग हो मेरा नेम के बेस पे हो, ऐसी सॉर्टिंग करनी है आपको। या मैं चाहता हूँ असेंडिंग वे में के पहले आए, तो सेम ये चीजें आप यहाँ पे देखोगे। सॉर्टिंग में आपके पास ये ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना आप इस वाले सॉर्टिंग पे, तब ये आपके पास खुल के आ जाएगा। एंड नाउ अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपके पास एक आ रहा है माय डेटा हैज हेडर। तो ये इससे मैंने अच्छा सेलेक्ट किया है, सही था, मुझे लगा मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। तो देखो जब ये सेलेक्ट रहेगा तो ये इसे पता रहेगा कि आपके डेटा में हेडर है, यानी ये जो वैल्यू है ना उसे एज ए हेडर ट्रीट कर रहा है। इसे हम ट्रांसपोज पे नहीं कर पाएंगे, हम यहीं पे करेंगे और उसको हम चेंज कर लेंगे, अभी मैं बता दूंगा मैं। तो देखो अब जैसे मैं चाहता हूँ ना कि ये मेरा यस जो है सेल्स ये आगे जाए, अगर मैं डिसेंडिंग वे में करूँ नेम मेरा पीछे आए क्योंकि यस एन से पहले आता है। तो मैं कहता हूँ मेरे डेटा में मेरा हेडर है या नहीं है, क्योंकि हेडर पे करना है। और अब मैं सॉर्टिंग चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कॉलम के बेस पे सॉर्टिंग, कॉलम वाई कॉलम जेड, अच्छा हाँ ये वाला कॉलम है मेरा। और अब देखो किस कॉलम के बेस पे आप सॉर्टिंग करना चाहते हो आप। एंड नाउ अब एक और मैं लेता हूं, मैं इसमें मैंने एक और वैल्यू भर दी, कॉलम जेड मैंने भर दिया। अब देखो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग डेटा है, आपको किस वे में आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं उस वे में आप सॉर्टिंग करवा पाओगे आप। अब यहाँ पे देखो सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकॉन, और ऑर्डर में देखो यहाँ पे है A to Z, Z to A, कस्टम लिस्ट। एंड जो कस्टम लिस्ट हमारा होता है, कस्टम लिस्ट जैसे आप 1 2 3 लिखते हो, जैन फेब मार्च लिखते हो, ये उसमें मैं बता दूंगा मैं कि कस्टम लिस्ट क्या होता है। एक यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आता है, ऑप्शन में ही ये चीजें डिसाइड होती है कि अभी तक जितनी आपने सॉर्टिंग की है वो अल्फाबेटिकल हो जाती है, लेकिन अगर उसमें कोई कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में है, इसमें भी फर्क होता है। टेक्निकली कहूँ तो आपका जो कैपिटल लेटर आता है वो बाद में आता है, पहले स्मॉल लेटर आता है। आई थिंक चेक कर दूंगा मैं। तो केस सेंसिटिव को आपको इग्नोर करना है तो आप इसे इग्नोर करोगे, अदरवाइज इसे यूज करना है तो आप इसे चेक करके रखोगे। अब ये चीजें यहाँ पे पूछी जा रही है कि आपका जो डेटा ना वो डेटा किस तरीके से है। सॉर्ट टॉप टू बॉटम, बाय डिफॉल्ट जो ऊपर से नीचे को सॉर्ट होती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है सॉर्ट लेफ्ट टू राइट। अब ये डेटा आपका ना लेफ्ट से राइट में सॉर्टिंग होगी। अब आप देखो, अब जिस तरीके से चाहो सॉर्ट करना उस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हो। तो ये बोला जा रहा है ना कि अब देखो रो में आ चुका है, जो मैं बोला था सॉर्टिंग करने के लिए, ये रो में डेटा आ चुका है। अब मैं ना रो नंबर 6 यानी कि जो नेम और सेल्स है इसके बेस पे मैं सॉर्टिंग चलवाना चाहता हूँ मैं, तो उसके बेस पे। और अब मैं वैल्यू लेनी है तो वैल्यू के बेस पे, क्योंकि ये नेम ये सारी चीजें जो लिखी ये वैल्यू ही तो है। और अब मैं चाहता हूँ इसे ऑर्डर में सॉर्ट करवाना, या मैं डिसेंडिंग वे में कहूँ तो डिसेंडिंग वे में होना चाहिए मेरा, तो मैंने डिसेंडिंग वे में कर दी। और जिस पे आप अप्लाई नहीं करना चाहते उसे आप डिलीट लेवल कर दो, वो डिलीट हो जाएगा। एंड नाउ अब इसके बेस पे आप सॉर्टिंग करवा रहे हो तो इसके बेस पे ये सॉर्टिंग होगा। देखा, अब मैंने किया था तो जो मेरा एस है मैंने बोला था वो पहले आ जाए और एन जो है मेरा बाद में आ जाए, क्योंकि डिसेंडिंग वे में मैंने सॉर्ट किया था। तो इस तरीके से आप रो को भी सॉर्ट कर सकते हो, कॉलम को भी सॉर्ट कर सकते हो। इसमें कोई डाउट है? पंकज, प्रवीण, इसमें आपको कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। नहीं। चलो ठीक है। अच्छा 9 बज गए, मैं ये चीजें आपको भेज दूंगा मैं। बाकी की चीजें देखो आराम आराम से सीखो, अब हमें ऐसा कोई भागना नहीं है भाई, ठीक है। तो ये दोनों थे मिले जुले। कल मैं कलर के बेस पे और कल मैं वाइल्ड कार्ड भी बता दूंगा मैं, और यहाँ तक मैं कल में कंप्लीट कर पाऊंगा आपके लिए, मैं कोशिश करूंगा। नहीं, ये दोनों टॉपिक छोटे छोटे हैं, मैं शायद यहाँ तक कंप्लीट कर पाऊंगा। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो नहीं पहुंच पाऊंगा मैं, लेकिन कल मैं यहाँ तक कंप्लीट कर दूंगा मैं। फिर उनके साथ जब आपको पढ़ाऊंगा फिर 1-2 क्लास में ये भी कंप्लीट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है।
जी सर। मैं आपके लिए जो डेटा भेज देता हूँ, मैं मुझे ऑफिस के लिए निकालना है, तो मैं वीडियो आऊँगा ऑफिस से तब मैं भेज पाऊँगा आपको, ठीक है। ओके ओके चलेगा। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर टाइम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू पंकज, थैंक यू प्रवीण, बाय बाय। बाय सर।